रमज़ान की एक पुरसुकून शाम थी। मस्जिद के सह में ठंडी हवा चल रही थी और अज़ान मगरिब के बाद लोग इफ्तार करके आहिस्ता आहिस्ता घरों को जा रहे थे। एक नौजवान वहीं बैठा था। इसके दिल में एक ही सवाल बार बार अलिफाटे रहा था, क्या मेरा रोज़ा कबूल हो रहा है? ये सवाल नया नहीं था। सहाबा कराम भी इबादत के बाद यही फिक्र करते थे कि कहीं हमारी इबादत रद्द ना हो जाए। कुरान हमें सिखाता है कि अहले ईमान नेक अमल करते हैं मगर दिलों में खौफ रखते हैं कि कहीं कबूल ना हो। सूरत अल-मामून 60। इस खौफ का मतलब नाउमीदी नहीं बल्कि अल्लाह से मोहब्बत और आजिज़ी है। इसी सोच में डूबे इस नौजवान ने कुरान खोला। इसकी नज़र इस आयत पर पड़ी। सूरत अल-बकरा 183। रोज़े का मकसद तक़वी बताया गया है। रोज़े के बाद इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ, जवाबदेही का एहसास और गुनाहों से बचने की ख्वाहिश बढ़ जाए तो यह कबूलियत की अलामत है। रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं बल्कि नफस को काबू में करना है। मुहम्मद ने फरमाया, जो शख्स झूठ बोलना और इस पर अमल करना ना छोड़े, अल्लाह को इसके खाना पीना छोड़ने की कोई हाजत नहीं। अगर रोज़ा हमें झूठ, गीबत और बदनिगाही से रोके तो ये तक़वा है और यही इस इबादत का मकसद है। नौजवान ने सोचा कि पहले वो मामूली गुनाहों को हल्का समझता था मगर रमज़ान ने इसे हर गलती पर शर्मिंदगी महसूस होती है। दिल फौरन तौबा की तरफ माइल होता है। कुरान कहता है, अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। अगर रोज़ा इंसान को गुनाह के बाद फौरन अल्लाह की तरफ पलटा दे तो यह कबूलियत की उम्मीद है। रमज़ान कुरान का महीना है। इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ। सूरत अल-बकरा 185। नबी करीम रमज़ान ने हज़रत जबरल के साथ कुरान का दौर फरमाते थे। अगर रोज़े के दौरान कुरान पढ़ने, सुनने और समझने की रग़बत बढ़ जाए, आंखें नम हो जाएं, दिल नर्म हो जाए तो ये बड़ी निशानी है कि रोज़ा सिर्फ जिस्म का नहीं, रूह का भी है। रोज़ा नमाज को संवार देता है। जब पेट खाली हो और दिल अल्लाह की याद में हो तो नमाज में खुशू पैदा होता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि बहुत से रोज़ादार ऐसे हैं जिन्हें सिवाय भूख और प्यास के कुछ हासिल नहीं होता। इसका मतलब यह है कि असल कामयाबी सिर्फ ज़ाहिरी भूख नहीं बल्कि दिल की हाज़िरी है। अगर रोज़े के दिनों में नमाज में दिल लगने लगे, सजदे लंबे हो जाएं, आंखों से आंसू बहने लगें तो यह कबूलियत की खुशबू है। रोज़ा इंसान को गुस्सा कम करना सिखाता है। नबी ने फरमाया, जब तुम में से किसी का रोज़ा हो तो ना फुहश बात करे और ना शोर मचाए। अगर कोई इसे बुरा कहे तो कह दे, मैं रोज़ादार हूँ। अगर रमज़ान में इंसान नर्म मिजाज हो जाए, दूसरों को मुआफ़ करे, लड़ाई झगड़े से बचे तो ये रोज़े की रूह है। और जिस इबादत की रूह जिंदा हो इसकी कबूलियत की उम्मीद कवी होती है। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह रमज़ान में तेज़ चलने वाली हवा से भी ज़्यादा सखी हो जाते थे। अगर रोज़ा हमें दूसरों की भूख का एहसास दिलाए, गरीबों की मदद की तरफ माइल करे, सदका बढ़ जाए, दिल में हमदर्दी पैदा हो जाए तो ये इस इबादत का असर है। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम आगे भेजोगे इसे अल्लाह के पास पाओगे। असल इम्तिहान ईद के बाद शुरू होता है। अगर रमज़ान के बाद भी नमाज कायम रहे, कुरान से ताल्लुक़ बाकी रहे, गुनाहों से बचने की कोशिश जारी रहे तो ये सबसे मजबूत अलामत है कि रोज़ा दिल में उतर गया है। सहाबा कराम रमज़ान के बाद 6 माह तक कबूलियत की दुआ करते थे। वो समझते थे कि असल कामयाबी अमल के बाकी रहने में है। नौजवान ने ये सब सोचकर अपने दिल को टटोला। क्या इसमें तक़वा बढ़ा? क्या गुनाहों से नफ़रत पैदा हुई? क्या कुरान से मोहब्बत बढ़ी? क्या नमाज सांवर गई? क्या अखलाक बेहतर हुए? क्या सखावत आई? और क्या ये सब रमज़ान के बाद भी बाकी रहेगा? इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसे समझ आ गया कि कबूलियत का फैसला सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, मगर निशानियां बंदे के दिल में ज़ाहिर हो जाती है। कबूलियत का मतलब ये नहीं कि इंसान खुद को कामयाब समझकर बेफिक्र हो जाए, बल्कि जितना ज़्यादा डर और उम्मीद साथ साथ हों इतना ही बंदा अल्लाह के करीब होता है। अल्लाह ताला फरमाता है, निब्नुआ अनबेअन एननु एनया अल-ग़फ़ावरा अल-रुहमा, मेरे बंदों को खबर दे दो कि मैं बहुत बख्शने वाला निहायत मेहरबान हूँ। रोज़ा कबूल हो रहा है या नहीं इसका हतमी इल्म सिर्फ अल्लाह को है, मगर अगर दिल बदल जाए, किरदार संवर जाए और ज़िंदगी में अल्लाह की इताअत बढ़ जाए तो ये उम्मीद की किरण है कि रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं, रूह का भी था और शायद यही असल कामयाबी है।